प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो लोग मेरे निशाने पे हो। तो जो सिलेंडर तुमने दिए है, इस सिलेंडर में तुम बांध के उड़ा दो जाए, ये काम तुम कर रहे हो तो तुम नीचपंथी कर रहे हो। हाँ। आज के डिजिटल दौर में युवा पीढ़ी तेजी से सोशल मीडिया की ओर आकर्षित हो रही है। प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स बढ़ाने, इंस्टेंट फेम प्राप्त करने और वायरल होने की लालसा इतनी प्रबल होती जा रही है कि कई बार सीमाओं को पार कर जाती है। लाइक्स और व्यूज के लिए लोग न केवल अनोखे प्रयोग करते हैं बल्कि ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो कानून और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों की दृष्टि से गलत साबित होते हैं। यही डिजिटल क्रेज आज एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां कुछ लोग सुर्खियां बटोरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई देते हैं, चाहे वे गलत सूचना फैलाए, अत्यधिक उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल करें या फिर गंभीर मुद्दों का मजाक बनाकर संवेदनशील बयान दे डाले। तो वहीं इस तरह का एक मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाली आकांक्षा नाम की युवती, जिसे आकांक्षा बेला के नाम से जाना जाता है, उसने एक लाइव वीडियो में बेहद विवादित बयान दे दिया। इस लाइव वीडियो में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और यहां तक कि उन्हें गैस सिलेंडर से उड़ाने तक की धमकी देने का आरोप लगा। उज्ज्वला योजना के तहत मिले सिलेंडर का उल्लेख करते हुए उसने कहा कि वो उसी का इस्तेमाल करेगी। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते पुलिस तक इसकी जानकारी पहुंच गई, जिस पर उन्होंने जांच शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही कानूनी कार्रवाई का दबाव बढ़ा, आकांक्षा ने तुरंत एक दूसरा वीडियो जारी किया जिसमें वो हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई दिखाई दी। उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने वायरल होने और फॉलोअर्स बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह की बात कही थी। उसने ये भी कहा कि उसकी सरकार से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है और उसने वीडियो केवल लाइक्स और फेम के लिए बनाया था। ये स्वीकारोक्ति केवल एक व्यक्तिगत पछतावा नहीं थी बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा के कारण बदलती मानसिकता का भी बड़ा संकेत थी। सोशल मीडिया पर फेम की चाह किस हद तक युवाओं को प्रभावित कर रही है, इसकी ये घटना एक उदाहरण है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ युवा संवेदनशील मुद्दों पर भी बेहद कठोर या गैर जिम्मेदाराना भाषण का उपयोग करके लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। ये एक मानसिकता बनती जा रही है। विवादास्पद कंटेंट बनाना ही सबसे तेजी से वायरल होने का तरीका है। आकांक्षा बेला का मामला भी इसी प्रवृत्ति का हिस्सा माना जाता रहा है। उसने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकारें पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं। लेकिन इस संदेश को जिस भाषा और अंदाज में प्रस्तुत किया गया, उसने उसके मकसद को खोखला और खतरनाक बना दिया। तो वही वीडियो में आकांक्षा की भाषा इतनी आक्रामक थी कि उसने अपने सोशल मीडिया संदेश की गंभीरता को कम कर दिया। मुद्दा चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का हो, शासन प्रशासन पर सवाल हो या कानून व्यवस्था में सुधार की बात, उसे धमकी, हिंसा या अशोभनीय शब्दों में जोड़ने से न सिर्फ संदेश कमजोर पड़ जाता है बल्कि कानूनन ये एक अपराध भी बन जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता पक्ष की आलोचना करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन यह आलोचना अभद्र भाषा या धमकियों के सहारे नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया पर कई बार ये भी देखा गया है कि इस तरह के वीडियोस वायरल होने के बाद युवा अचानक माफी मांगते दिखे जाते हैं। आकांक्षा बेला भी जब पुलिस की कार्रवाई के दायरे में आई तो उसने तुरंत ही अपने विवादित बयानों से पलटते हुए कहा कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था, वो सिर्फ प्रसिद्ध होना चाहती थी। ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि इंटरनेट पर लोग कितना कुछ बिना सोचे समझे कह जाते हैं और बाद में जब कानून उनके सामने खड़ा होता है तो उन्हें अपने कदम वापस लेने पड़ते हैं। तो वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। साइबर सेल और स्थानीय पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो किन परिस्थितियों में बनाया गया, क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव था और क्या ये सिर्फ एक कथित कंटेंट स्टंट था या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा था। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है ताकि ये समझा जा सके कि युवती ऐसा कदम उठाने के लिए किस मानसिक दबाव में थी। क्या ये पूरी तरह सोशल मीडिया के प्रभाव का परिणाम था। तो वही आकांक्षा बेला के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो बताया जा रहा है कि वो कानपुर के रहने वाली है और उसका विवाह कन्नौज में हुआ, लेकिन बाद में उसका विवाह टूट गया। दहेज समेत अन्य मामलों को लेकर उसके परिवार और ससुराल वालों के बीच कानूनी विवाद चल रहा है। वर्तमान में वो अपने माता पिता के साथ कानपुर के बेला कस्बे में रहती है। ये भी कहा जा रहा है कि उसके कई पुराने वीडियोस भी विवादित रहे हैं जिनमें वो तीखी भाषा का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दी है। ये संकेत देता है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना और लगातार खुद को सुर्खियों में बनाए रखने की कोशिश उसकी निरंतर आदत बन चुकी थी। तो वहीं इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें राजनीतिक हस्तियों, विशेषकर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसे मामलों में पुलिस हमेशा कठोर कदम उठाती रही है। उत्तर प्रदेश में पहले भी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धमकी भरे वीडियोस बनाने वाले कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। ये संदेश बार बार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके धमकी देने या हिंसा का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। समस्या केवल एक युवती द्वारा वीडियो बनाने भर की नहीं है। असल समस्या ये है कि सोशल मीडिया पर एक वर्ग ये मानने लगा है कि उत्तेजक, विवादास्पद और चौंकाने वाले बयान ही उन्हें सुर्खियों में ला सकते हैं। ये डिजिटल संस्कृति धीरे धीरे युवाओं के मन में ये भावना पैदा कर रही है कि नैतिकता, जिम्मेदारी और सभ्य संवाद की जगह सनसनीखेज कंटेंट ले ली है। अगर इस पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो ये प्रवृत्ति समाज के लिए भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। तो वहीं इसलिए आज जरूरत है डिजिटल साक्षरता की, यानी युवाओं को ये समझाने की कि सोशल मीडिया पर कही गई हर बात का प्रभाव पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी होती है और वो कानून के दायरे में आती है। किसी भी देश में लोकतांत्रिक संवाद का स्तर तभी स्वस्थ रह सकता है जब आलोचना तार्किक और सभ्य भाषा में की जाए, न कि हिंसा और धमकी की शैली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो लोग मेरे निशाने पे हो। काहे के मारे? तुम लोगों को हमने सपोर्ट करो, इस वजह से तुम लोग यह कहा था कि हमारी सुरक्षा पहली सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा पहली ड्यूटी है। ड्यूटी है तुम्हारी, ड्यूटी कुछ नहीं है। तुम सिर्फ अपना स्वार्थ देखा था। तुम्हें पता है कि औरत जाति को बेवकूफ कैसे बनाओ जात करे, इसलिए तुम औरत को घुमात हो, बस और कुछ नहीं है। और हाँ, लालच देता हो। तुमने सिलेंडर दिए हैं, अब तो तुम ऐसे कर्म कर रहे हो कि जो सिलेंडर तुमने दिए हैं, ये सिलेंडर में तुम बांध के उड़ा दो जाए, ये काम तुम कर रहे हो, जो तुम नीचपंथी कर रहे हो। हाँ, सरकार से कह रहे हैं, और तुम अगर हमारे खिलाफ एक्शन लेने ले लो। यह बात हम इस वजह से कह रहे हैं ना, क्योंकि जो बिटियन के बलात्कार हो रहे हैं ना,